दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी के सवालों के जवाब है, जैसे कि गृह प्रवेश मुहूर्त कब का है, साथ ही क्या मृत्यु हो जाए जब घर में परिवार में किसी की तो हम व्रत कर सकते हैं अथवा नहीं, कोई दान पुण्य कर सकते हैं अथवा नहीं। उसी तरह से पीरियड के दौरान हम जो व्रत करते हैं क्या उस व्रत का मान्य यानी कि वो कंटिन्यू हमारा मान्य होगा कि नहीं। साथ ही जो कभी हमें कोई पूजा उपासना के दौरान मंदिर से पुरोहितों के द्वारा माला या पुष्प मिल जाती है तो उस माला या पुष्प को हमें कितने दिनों तक अपने घर में रखना चाहिए। साथ ही पीरियड के दिनों में यदि हमने व्रत किया हुआ है तो कोई दान पुण्य या उद्यापन करना चाहिए या कि नहीं। बहुत सारी बातें इस तरह की आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करें। पहला सवाल हम यही लेंगे कि क्या हमें इस चौमासे में या आप चातुर्मास कह लीजिए गृह प्रवेश करना चाहिए अथवा नहीं। तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस चौमासे में हमें गृह प्रवेश या फिर जो वधू प्रवेश होता है कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। सिर्फ पूजा उपासना दान पुण्य हम कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी दी थी, तो आप सभी वीडियो नहीं देखते हैं और सवाल पे सवाल करे जाते हैं। दोस्तों गृह प्रवेश हो या फिर वधू का प्रवेश हो, हमारे आने वाले जीवन में उसका प्रभाव पड़ता है, शुभ या फिर अशुभ। यदि हम इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं तो हम पूरे जीवन कहीं ना कहीं बहुत सारी परेशानियों को दावत देते हैं। तो इसलिए आप थोड़ा पेशेंस रखें और जब कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी आती है तभी से शुभ कार्य प्रारंभ होते हैं। तो आप किसी योग्य विद्वान पुरोहित से अपने गृह प्रवेश का मुहूर्त निकलवाकर शुभ मुहूर्त में ही आप खुशी खुशी अपने नए घर में प्रवेश करें। ठीक है। दूसरा, पीरियड के दौरान किया गया व्रत या फिर दान हमें करना चाहिए या नहीं, या करते हैं तो उसका मान्य होगा कि नहीं। तो देखिए, पीरियड के दौरान हम सिर्फ कर्म कांड विधि से पूजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो व्रत हम पहले से करते चले आ रहे हैं उसे कंटिन्यू रख सकते हैं। क्योंकि यदि आप बीच में व्रत छोड़ देंगे तो आपका व्रत खंडित माना जाएगा और खंडित व्रत कोई मान्य नहीं होता है। इसलिए आपको व्रत कंटिन्यूअसली करना है। दान पुण्य पीरियड के दौरान आपको नहीं करना है। यदि आपका उद्यापन का तिथि आ जाता है तो भी आपको उद्यापन नहीं करना है। व्रत कंटिन्यू करते हुए अगली बार यानी कि नेक्स्ट टाइम जब आपका पीरियड समाप्त हो जाएगा और वो दिन आता है तब आप उद्यापन की विधियां कर सकते हो। आप पीरियड के दौरान व्रत करते हुए कथा सुन सकते हो, अपने मुख से मंत्रों का जप कर सकते हो। अपनी उंगलियों पर हमें कर्म कांड विधि से पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी होती है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। व्रत उपास के दौरान किसी अन्य के घर जाने की बात है तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। ध्यान रखें कि किसी अन्य के घर जाकर बहुत सारी चीजों को खाना पीना हमें नहीं चाहिए। अपने घर की साफ सुथरा बनी चीजें ही खाने पीने में विश्वास आपको रखना चाहिए। यदि बहुत इमरजेंसी हो, कहीं हॉस्पिटलाइज है, कोई बात है तो एक अलग बात है, तो अपने खाने पीने की चीजें आप स्वयं लेकर जाएं। वहीं पर यदि व्रत उपास उठाने की बात है, जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं हम अपने मायके से व्रत उठा लें क्या, तो बिल्कुल व्रत आप उठा सकते हैं कहीं से भी। कुछ खास ऐसे व्रत होते हैं माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के जो कि अपने ही जो आपका विवाहिता वाला घर है यानी ससुराल का घर है वहीं से उठाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। सारी जानकारी अगर आप हमारे चैनल पर जो है जुड़े होंगे तो आपको पहले से ही मिलती रहती है। मैं आपको किसी न किसी वीडियो में कुछ न कुछ नई जानकारी देने का प्रयास करती हूँ। ज्यादातर लोगों का प्रश्न है कि जब हम मंदिर जाते हैं तो वहाँ के पुरोहित पुजारी हमें देवी देवताओं के चरणों में चढ़े हुए या फिर उनके गले में माला अर्पण जो होता है वो हमें वापस पहना देते हैं या हमारे बच्चों को पहना देते हैं। तो ऐसे माला पुष्प को हमें क्या करना चाहिए? अपने घर में रखना चाहिए या फिर नदी में प्रवाह कर देना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो देखिए, जो वो माला पुष्प है देवी देवताओं के संपर्क में है, वो बहुत ऊर्जावान है। तो उस माला पुष्प को आपको सबसे पहले अपने पे लगाना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए और अपने घर में लाकर किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। उनकी ऊर्जा, उनकी कृपा आप सभी परिवार पर बनी रहे, ऐसी भावना के साथ में। उसके बाद जब वो पुष्प सूख जाता है तब आप उसे किसी गमले में विसर्जित कर सकते हो। 4 से 5 दिन लग सकता है, 1 हफ्ते भी लग सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है, देखिए जिसका जन्म हुआ है मृत्यु तो निश्चित है। किसी भी प्राणी का यदि जन्म है तो मृत्यु निश्चित है। आज उनकी बारी, कल हमारी बारी। इसके लिए हम प्रिपेयर नहीं रहते हैं, हम लोग डरते रहते हैं, लेकिन ये अकाट्य सत्य है।
तो इसलिए यदि मृत्यु हो गई है, परिवार में आपका ब्लड का रिलेशन है, खून का संबंध है, तब आपको इन बातों पर जरूर गौर करना है। यदि आपका पारिवारिक संबंध है तो आपको 11 दिनों तक व्रत उपवास या पूजा पाठ नहीं करना होता है। जब हमारे घर में गौरी गणेश की पूजा हो जाती है उसके बाद हमें कोई व्रत उपवास करना चाहिए। यदि इन दिनों में कोई व्रत पड़ जाता है, जैसे कि मान लीजिए एकादशी का व्रत है या कुछ है, तो वैसे भी ऐसे दिनों में हम सादा खाते हैं, एक समय खाते हैं, तो आप अन्न का त्याग करके कुछ भी खा के उस व्रत को उस पितरों के निमित्त हम दान करते हैं। जैसे अधिक मास में हम व्रत भगवान विष्णु के निमित्त दान करते हैं, उसी तरीके से जब हमारे घर किसी की मृत्यु हो जाती है उसमें जो व्रत किया जाता है वो उस पितर के निमित्त हम दान करते हैं। तो ये काम आप कर सकते हैं। कोई पूजा पाठ नहीं, कोई नियम धर्म नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ उस दिन आपको अनाज नहीं ग्रहण करना है, यानी जिस तरह के व्रत आप कर रहे हैं उसी तरह से करके सादा चीजें आप खा लीजिए, क्योंकि व्रत आपका टूटे ना। क्योंकि हम अनाज खा लेंगे तो व्रत टूट जाएगा ना। इस भाव से आपको व्रत करना है कि आपका व्रत कंटिन्यू रहे। और पूजा पाठ वगैरह दान पुण्य कुछ भी नहीं किया जाता है, ना ही पीरियड के दौरान, ना ही जब आपके घर किसी की मृत्यु हो जाती है। तो बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि जब हम मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए तो हमारी थाली में कुछ चीजें मान लीजिए हम भूल गए घर पे, तो क्या हम किसी और से लेकर देवी देवताओं का पूजन कर सकते हैं कि नहीं? तो देखिए दोस्तों, हम नहीं कर सकते हैं। उसका रीजन क्या है कि जैसे पहले के समय में क्या था कि हम गांव में यानी विलेज एरिया में रहते थे और जो हमारे आसपास के मंदिर होते थे वहां पर हमारे ही परिवार के लोग आते थे, क्योंकि जो एक गांव होता है वो एक ही खानदान का कोई ना कोई चाचा दादा करके ऐसे करके पूरा गांव बस जाता था और हमारा कहीं ना कहीं उनसे ब्लड का रिलेशन होता था और हम सभी एक ही मंदिर में पूजा पाठ करते थे। तो वहां पर हम एक दूसरे से सामान आदान प्रदान कर सकते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हम उनकी मदद करते थे, कल वो हमारी मदद कर देते थे। ऐसा भाव से हम चीजों को लेकर देवी देवताओं पर अर्पित करते थे। और अभी क्या है, हम लोग अपने घर से बहुत दूर हैं, हम किसी मंदिर में किसी अनजान व्यक्ति से चीजें नहीं ले सकते हैं। आपके पास नहीं है, आप क्षमा प्रार्थना कर लें, आप मानसिक विधि से वो चीजें देवी देवताओं को भाव से अर्पित कर दें, लेकिन किसी से उधार मांगकर वो चीजें हमें देवी देवताओं पर नहीं अर्पित करनी चाहिए, ना ही पितरों के लिए भी ऐसा कार्य करना चाहिए। ठीक है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है ना कि मैम गांव में तो लोग एक दूसरे की लेकर काम कर देते थे और अभी आप मना कर रहे हो, क्योंकि मैंने इसके लिए एक वीडियो भी बनाई थी तो उसी पर ये सवाल आया था, तो मैंने सोचा मैं उसको क्लियर कर दूं। अगला सवाल है कि क्या हम किसी कन्या के विवाह में जो पाव पूजने की रस्म होती है, जिसे गांव में पाव पूजाई कहते हैं, तो पाव पूजने में हम क्या चीजें उन्हें दें जिससे कि उनके लिए भी शुभ हो और हमारे लिए भी शुभ हो। ठीक है। तो आप जब हम पाव पूजते हैं तो किसी धातु से पूजते हैं, यानी कि सोना, चांदी या फिर आप पीतल भी ले सकते हैं, तो या फिर आप पंच धातु ले सकते हैं, यानी कि सोना, चांदी, तांबा, पीतल, इस तरह की पंच धातु के कोई भी बनी चीजें आप ले लीजिए, या आप एक धातु ही पकड़ के चले, यानी सोने की वस्तुओं से या फिर चांदी की वस्तु से या फिर पीतल या फिर कांसे की बनी वस्तुओं को लेकर उस कन्या का पाव पूजन आप कर सकते हैं। बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही भाग्य से हमें ये कार्य करने का अवसर मिलता है। तो आपको जब भी अवसर मिले तो आप पीछे ना हटे, पूरे विधि विधान से आपको ये कार्य में भाग लेना चाहिए। वहीं पर आपके आस पड़ोस में किसी कन्या का विवाह है तो आपको वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार की चीजें, दक्षिणा, ये सभी चीजें एकत्र करके बहुत ही सहर्ष आपको उस कन्या को ये चीजें शगुन के रूप में दान देनी चाहिए। अभी बहुत सारे लोग पैसे देते हैं, लेकिन आपको ये सारी चीजें बहुत अवसर कम मिलती हैं। तो आप जब भी आपको अवसर मिले तो उन्हें ये सारी चीजें देने का प्रयास करें। सवाल आया था कि जो हम अपने घर में कभी सुहाग की चीजें चढ़ाते हैं या कोई भी चीजें होते हैं, तो क्या हम अपनी माता जी को वो चीजें दान कर सकते हैं कि नहीं, यानी कि मैं अपनी माँ को वो चीजें दान कर सकती हूँ कि नहीं? तो देखिए, यदि आप मेरी राय लेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। उसका रीजन क्या है कि हमारी माता जी ने हमारा कन्यादान किया है, हमारे माता पिता ने हमारा कन्यादान यानी कि हमें दान दे दिया है किसी और को।
अब हम वहां पर रहकर हम अपनी माँ को दान नहीं दे सकते हैं, ये उनके लिए हित में नहीं होगा। तो इसलिए आपकी माँ जोखिम में ना पड़े, उन्हें कोई पाप का भागीदार ना बनना पड़े, इसलिए कभी भी आप कोई दान की वस्तु अपनी माँ को नहीं दे सकते हैं। आप अपनी सासू माँ को दे सकते हैं, आप अपनी चाची सास को दे सकते हैं, बुआ सास को दे सकते हैं, लेकिन अपनी माँ को ये चीजें हमें नहीं देनी चाहिए। अभी तो फैशन में लोग आके घर में भोजन भी कर लेते हैं, रह भी लेते हैं, लेकिन पहले के समय में लोग उस शहर में नहीं जाते थे जिस शहर में उनकी कन्या का ब्याह हुआ है, उस गांव का पानी नहीं पीते थे, क्योंकि उनको लगता था कि पूरा गांव ही हमारी बेटी का ससुराल है ना। तो इसलिए आप अपनी माँ को तो दान बिल्कुल ही ना दीजिए, ये बात क्लियर कर दे रहे हैं। आप मंदिर में ब्राह्मणी को दे सकते हैं, लेकिन अपनी माँ को वो दान की चीजें ना देना चाहिए और ना माँ को लेना चाहिए, ठीक है। भले ही आपकी माँ आपके साथ में रहती है, कोई प्रॉब्लम है, वो एक अलग बात है, आप हेल्प करिए, कुछ भी करिए, लेकिन दान की चीजें अपनी माँ को ना दीजिए। तो इस तरह की बहुत सारे सवाल आते हैं दोस्तों, जो कि वीडियो में लिख कर आंसर देना थोड़ा सा उतना अच्छे तरीके से आपको समझ में नहीं आता, तो मैंने सोचा मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं जिसमें आप सभी आपका कंफ्यूजन दूर हो सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों में, आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।